हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरयू मानुषी पर स्वागत है। 28 दिसंबर को आपके संस्कृत विभाग का सामाजिक का पेपर आयोजित हुआ। उसके बाद में कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चला गया था और बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, किस तरह से आए, तो उनकी बात करेंगे और ये भी बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक एक विषय की बात कर रहे हैं, तो आज भूगोल विषय की बात करते हैं। हमने आपको लोक प्रशासन विषय के बारे में बात की थी कि किस तरह से लोक प्रशासन के पूरे क्वेश्चन आपके कहाँ से बुक से आ गए थे। अब भूगोल की क्योंकि अभी बुक्स नहीं आए तो अभी वीडियो है, तो वीडियो के जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं उन स्क्रीनशॉट में केवल 14 ही वीडियो है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके जो भूगोल है, तो भूगोल को पहले समझो। अगर यहाँ पर भूगोल को समझोगे तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अगर आप आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ पर समझोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है आपके भौतिक भूगोल। कौन सा? एक होता है आपके भौतिक भूगोल, एक होता है आपके भारत का भूगोल। कौन सा? भारत का भूगोल। और तीसरा होता है आपके राजस्थान का भूगोल। इस तरह से आपके इस सिलेबस को, भूगोल के सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अगर यहाँ बात करें तो भौतिक भूगोल से कुल मिलाकर आपके 9 से 11 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। भारत के भूगोल से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर राजस्थान के भूगोल से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इस बार क्या हुआ? भौतिक भूगोल से इस बार आपके 9 क्वेश्चन आए हैं, भारत के भूगोल से 4 क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान के भूगोल से 6 क्वेश्चन आए हैं। तो आपके 9, 4, 6 टोटल आपके 19 क्वेश्चन आए हैं, जो हर बार आपके 19 क्वेश्चन ही आते हैं। इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से और राजनीतिक विज्ञान से हर बार आपके 19 क्वेश्चन आते हैं। तो भूगोल में इस तरह से आपके डिवाइडेड होता है। भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। अगर भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल की बात करें तो ये लगभग सभी अभ्यर्थियों को कंप्लीट होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल से जो आपके 9 से 11 के बीच में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं आते हैं। उसको क्वेश्चनों को हल करना बहुत ही आवश्यक है। अब इसकी बात करेंगे। अगर आपको भौतिक भूगोल का पता होगा तो भौतिक भूगोल में आपका सिलेबस क्या है आप सभी जानते होंगे कि आपके भौतिक भूगोल का सिलेबस ये है। पृथ्वी की गतियां, उनके प्रभाव, अक्षांश देशांतर रेखा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, वायुमंडल का संगठन, संरचना, सूर्य ताप, उष्मा संतुलन, तापमान, वितरण, वायुदाब, पेटियां, पवने, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटाएं और प्रवाल भित्तियां, ये आपके भौतिक भूगोल का टॉपिक है। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यही क्वेश्चन आना चाहिए। अब बात यह है कि अभ्यर्थियों के संकातली की क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए, कहां से आए। तो अब बात ये करते हैं कि देखो, अभी तक हमारे कोई नए वीडियो नहीं आया है, सब पुराने वीडियो ही हैं। पूरा का पूरा मैटर पुराना ही है आपके, तो उसमें से ही हमने कोई भी अभी तक संशोधन नहीं किया है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, यहाँ पर आप ध्यान देना। ये भूगोल 2024 में संस्कृत विभाग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर ये भारत का भूगोल का है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत के किन भागों में पाए जाते हैं? ये आपके उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। आपके असम साइड में, आपके सिक्किम साइड में, मेघालय, मिजोरम की साइड में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से जिला समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है? ये आपके कोटा, जयपुर, झुंझुनू में है। निम्न में से कौन सी गर्म हवा है? अब ये गर्म हवा की बात की है, आपके गर्म हवा की बात करेंगे। बराकर एक सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। ये आपके भौतिक भूगोल का क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो विलायत रूस की सहायता से और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउल केला यहाँ पर जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। निम्नलिखित तत्वों के आधार पर राजस्थान की नदी को पहचान कीजिए। यह हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से चित्तौड़गढ़ में उद्गम होता है। ये चंबल नदी में बेसरगढ़ के पास मिल जाती है। बामनी नदी के बारे में बात करें जो चंबल की सहायक नदी है। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का एक भौतिक भूगोल का है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं, ये भी भौतिक भूगोल का है। इसी तरह से इसराना पहाड़ कहां स्थित है? आपके रोजा बागर हुआ, इसराना बागर हुआ, ये सब आपके जालोर सिरोही क्षेत्र में है। क्रस्ट और सब स्टेम, ये भी आपके भौतिक भूगोल का है जो आर्तमोम्स का है। बात करेंगे इन सभी के। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इसी तरह नुब्रा घाटी कहां पर है? ये काराकोरम श्रेणी में है। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहां पर है? ये कोटा में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। निम्नलिखित में से 5 डिग्री 10 इंच उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री 40 इंच के उत्तरी अक्षांश के बीच अनुमानित रेखा की दूरी है। ये भी आपके भौतिक भूगोल का है। ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली वर्षा आपके फूलों की बौछार या चेली बरस में बोलते हैं उसको। गढ़ कोटरी, मंगरोप आप जानते होंगे चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? इसकी बात करेंगे। साम्य स्थापना प्रमाण के सिद्धांत की बात करेंगे।
करेंगे तो ये आपके भौतिक भूगोल क्वेश्चन है, कौन से एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब ये भौतिक भूगोल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर बात यहाँ करते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये मेरा वाला कक्षा का है, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे रखा है, आपका वैसा का वैसा ही अभी भी आपके कोर्स में ऐड है। वहां पर आप देख लेना पूरे के पूरे, यानी कि 14 पेज है, 14 वीडियो है, 14 वीडियो से पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन वहां पर छपे हुए हैं। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर ये अक्षांश देशांतर वाला है, तो आपको पूछा गया था यहाँ पर अक्षांश देशांतर वाला कौन सा क्वेश्चन था कि आपके कौन से 5 डिग्री, यहाँ पर था 5 डिग्री 10 इंच उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री 50 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच में अनुमानित रेखिक दूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, अब आपके 5 डिग्री, यहाँ पर देखो क्या था 5 डिग्री, यहाँ 5 डिग्री 10 इंच से 7 डिग्री जो आपके 50 इंच के बीच में दूरी कितनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता रखा है, यहाँ पर आप बड़ा करके देख लो, बड़ा करके देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो तो आपके मैंने यहाँ प्रति की मापी गई कोणीय दूरी को कुल अक्षांश रेखा 181, और यहाँ पर कह रखा है कि आपके समान दूरी होती है अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर। देखो 111 मध्य समान दूरी होती है, पूरा का पूरा यहाँ बता रखा है, पूरा चैप्टर से बता रखा है। और यहाँ पर अगर 111 किलोमीटर होती है तो आप देखो यहाँ पर यहाँ कितना अंतर है दोनों के बीच में, देखोगे तो यहाँ पर आपके अक्षांश में अंतर है 2 डिग्री। यहाँ पर अक्षांश में अंतर कितना है, यहाँ पर है आपके 2 डिग्री 40 इंच का अंतर है। तो 2 डिग्री का मतलब है कि 1 डिग्री में आपके 111 किलोमीटर होता है, तो 2 डिग्री में कितना हुआ, तो 2 डिग्री में हुआ आपके 222, कितना 222। बाकी बचे आपके 40 इंच, 40 इंच का मतलब क्या हुआ आपके 74 का 222 कितना हुआ आपके 296। ये आंसर आपके आ गया कि 1 डिग्री के मध्य कितना अंतर होता है 111 किलोमीटर का, तो 2 डिग्री के मध्य अंतर कितना हुआ 222 किलोमीटर का, और 40 इंच का कितना हुआ 74 किलोमीटर। तो आपकी बिल्कुल आंसर आ गया। बस आपको गुना भाग करना था, पूरा का पूरा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले इससे ही आपके हल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका न्याय का था। इसके बाद में देखो आपके यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आया था आपके कौन सा वाला, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है आपके, ये देखो क्रस्ट और सब स्टेम को पृथ्वी की 2 प्रमुख परतों के रूप में, क्रस्ट और सब स्टेम के पृथ्वी की 2 प्रमुख परतों के रूप में किसने माना था। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ये यहाँ पर दे रखा है, मैंने यहाँ बता रखा है आपकी वीडियो में, आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। यहाँ पर देखो सवेज ने तो यहाँ पर सवेज ने तो 3 परतें बताई थी, सियाल सीमा निपे। यहाँ पर मैंने लिखा रखा है कि आर्तम होम्स ने 2 भागों में कौन कौन सी, क्रस्ट और अधस्तर, आपको वहां भू स्तर या क्रस्ट अधस्तर 2 भागों में बांटा था। तो सब स्टेम को अधस्तर बोलते हैं, तो क्रस्ट और अधस्तर किसने बताया था, आर्तम होम्स ने बताया था। ठीक है, ये मिला नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पर आपके है आ रहा है ये महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप की उत्पत्ति में आपके सामान्य स्थापना का सिद्धांत है था कि सामान्य स्थापना कौन सा था। तो मैंने कहा था कि आपके यहाँ पर जिंगजा से आपके अफ्रीका महाद्वीप आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से समान मिल जाएगा, इसको सामान्य स्थापना सिद्धांत बोलते हैं। ये किसने कहा था, रे वेगनर ने कहा था। ये आपके वेगनर का मत रहा, कौन सा, ये रहा आपका वेगनर का मत, पूरा का पूरा वहां पर है, पूरे के क्वेश्चन वेगनर का मत ये वाला। तो कितने हुए आपके 3 पेज से 3 क्वेश्चन तो आपके यहां पर हो गए। आगे बात करते हैं आपके ज्वालामुखी की बात की, ज्वालामुखी में आपके क्वेश्चन आया आपके शीर्ष ज्वालामुखी की बात की। अब शीर्ष ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ पर आपके हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी, वहां पर आपके यही आएगा, जिसमें से आपके मैंने कहा था कि आपके अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, लावा शंको, पेंटिक लावा शंको, सिंडर शंको, मिसल शंको, लावा गुंबद, इन सभी के बारे में आपसे बात की थी। आगे बात करते हैं आपके भूकंप और सोनामुखी में से। अब देखो आपके यहाँ पूछा गया था कौन सा वाला, देखो यहाँ मिल जाएगा आपको भूकंप, और इसमें से आपकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसलिए इसमें से कोई बात नहीं करेंगे। अगली बात करते हैं, देखो यहाँ पर बात करेंगे आपके यहाँ पर ज्वालामुखी वाला भी होगा आपके यहाँ, भूकंप और सुनामी वाला इसमें नहीं है आपके, इसमें कोई क्वेश्चन आपके भूकंप से नहीं पूछा गया था, इसलिए इसमें बात नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं वायुमंडल संगठन संरचना, इससे भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसके लिए बात नहीं करेंगे। अगली बात पूछेगा, इस बार नहीं पूछा तो अगली बार पूछेगा। मैं तो आपको 14 पेज बता रहा हूँ, 14 पेज से ही पूरे क्वेश्चन आ गए आपके। इसके बाद में देखो यहाँ पर तापमान वितरण, आपके पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है, ये पूरा का पूरा आपके
आपके यहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पर परावर्तन सीधे का सीधे ये 35%, 35% परावर्तन सीधे अंतरिक्ष में पृथ्वी का एल्बिडो है 35%, और वायुमंडल द्वारा कुल वायुमंडल द्वारा 17.35% टोटल 65% होता है। तो 65 और 35 कितना होगा आपको 100% हो गया। ये पृथ्वी का एल्बिडो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर। इसके बाद में देखो वायुदाब पेटियां आपकी पौने कौन कौन सी है, आपकी पौनी आई थी जिसमें चिनूक पौन आई थी, कौन से आपके पौने हैं, कौन से गर्म पौने हैं, कौन से ठंडी पौने। तो चिनूक फोन के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद में आगे बात करते हैं महासागरीय धाराओं में आपके फ्लोरिडा की धारा आई नहीं आई, आपके फ्लोरिडा की धारा आई, आपकी गर्म धारा कौन कौन सी, फोकलैंड की धारा कौन कौन सी धारा आपकी गर्म धारा है, कौन कौन सी ठंडी धारा है, वही क्वेश्चन आपके वहां पर आ गया है। ये आपके धाराओं का है। इसके बाद में आपके देखो यहाँ पर आप क्या है कि विश्व का, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, आप यहाँ से देखना विश्व का जिसे ये बात करते हैं, मैं बात करता हूं। देखो क्वेश्चन देख लो यहाँ पर ये वाले जैसे ये आपकी क्वेश्चन पूछा है कौन सी गर्म हवा है, ये वाला आ गया। आपके देखो सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं, बिल्कुल वहां का वहीं दे रखा है। ये देख लो यहाँ पर आपके ज्वार बाटा में मैंने यहाँ पर लिखा रखा है बिल्कुल कि सर्वाधिक ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा, ये देख लो यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो फंडे की खाड़ी में आता है। ऊंचाई कितनी होती है, 15 से 18 मीटर के बीच में होती है। अब बताओ ये पूरे आपके किसके क्वेश्चन है, ये आपके भौतिक भूगोल के हैं। भौतिक भूगोल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको ये का एक क्वेश्चन अभी मैंने कोई ऐड नहीं किया इसमें, इसकी तो बुक्स बनेगी, इन वीडियो की तो बुक्स बनेगी, फिर बुक्स आएगी तब बताऊंगा फिर आपको जो भी चीजें मिलेगी। तो कुछ कहने का मतलब ये है कि कोशिश जो हमारी थी पिछले 1-2 साल से वो सफल रही। अब आगे कोशिश कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू बना रहे और क्लासेस दोबारा स्टार्ट करेंगे। हमें लगता है कि अब आपके अधिक मैटर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और जहां पर लगेगा कि हाँ यहाँ पर कमजोरी है उन कमजोरियों को भी दूर करेंगे, क्योंकि 100% हम भी पूर्ण नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, लेकिन उन कमजोरियों को दूर करेंगे। लेकिन जो मैटर है वो आपके लिए बहुत ही शुभचिंत है, और साथ में आपको पूर्व वर्ष जो प्रश्न है सब कुछ आपको वहां से मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके था। आप कह रहे थे क्वेश्चन कहां से आए, तो क्वेश्चन यहाँ से आए, कोई अलग से नहीं आए। बस आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपको उन चीजों को आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो ये भूगोल की बात होगी, बात करेंगे बाद में आपके अर्थशास्त्र की, आपके बात करेंगे राजनीति विज्ञान की, सब विषयों की बात करेंगे। उसके बाद में आपके एक नई प्रेस से आपके बात करेंगे, क्योंकि इस बार तो कुछ भी आपके मिस्टेक हो सकता है कि हमने कोशिश की थी इस बार जो आपके संस्कृति विभाग में एसएसटी के जितने पद थे उन सभी का सिलेक्शन हमारे द्वारा ही, यानी कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का होना चाहिए, और कोशिश भी हमने भरपूर की थी। फिर भी सामान्य शिक्षा विभाग की बढ़ती आ रही है, उसमें भी कोशिश यही रही कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का जो चयन है यहाँ से ही होना चाहिए। आपके बराबर उतनी ही मेहनत हम भी करेंगे। बाकी हाँ आपके जो बुक्स आ चुकी इन वीडियो की बुक्स भी आपके पास आ जाएगी, कोशिश कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जल्दी से जल्दी इन सभी वीडियो की, इन सभी स्क्रीनशॉट की एक शॉर्ट बुक्स आपके पास उपलब्ध हो जाए, और जल्दी ही आपको भी मिलेगी। साथ में आपके इन वीडियो को देखा करो। आप बहुत सी बार क्या करते हो, उस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो को देख लिया, उसको देख लिया, इतना टाइम नहीं कि वीडियो देखो। आपको जितने भी मैंने वीडियो दे रखे हैं ना, कोर्स में जितने भी वीडियो ऐड है उन एक एक वीडियो को देखना। उसके बाद में ही आपको कम से कम, अभी भी समय है तो 1 महीना लग जाए, आपको 1.5 महीना लग जाए, पूरे वीडियो को देखो, और वो सके तो स्वयं के नोट्स बनाओ। स्वयं से लिखोगे तो वो ज्यादा याद होगा। कोई चीज आप पढ़ के लिख रहे हो तो उससे वो ज्यादा याद होता है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।